अब आते हैं संसद अपने ऊपर नियंत्रण कैसे करता है। देखो कल आपने देखा होगा, कल टीवी चैनल्स में एक स्पीच चल रही होगी, एक भाजपा के सांसद की, जो एक बीएसपी के सांसद को गालियां बकते हैं, गालियां ही कहेंगे हम उसे, अपशब्द बोलते हैं, जो कि संसदीय शब्द नहीं है, ना वो संसदीय शब्द भी नहीं है, वो हेट स्पीच है। ऐसे शब्दों को प्रयोग करते हैं उसके लिए, एक सांसद के लिए। तो अब संसद उसको, उस चीज को नियंत्रित करने के लिए क्या करती है, जो अध्यक्ष महोदय है ओम बिरला जी, वो उसके ऊपर एक्शन लेंगे। मैंने आपको बता दिया है, संसद के सदस्यों पर न्यायिक कार्रवाई करने का अधिकार सिर्फ किसको है, सिर्फ संसद के अध्यक्ष को, संसद के अध्यक्ष अर्थात ओम बिरला जी को। आज के समय में अगर संसद में कोई कुछ भी गलत करता है तो उस पर एक्शन लेने का काम सिर्फ कौन कर सकता है, आपके ओम बिरला जी, क्योंकि वो संसद के अध्यक्ष हैं। लोकसभा में ये करेंगे और राज्यसभा में कौन करेगा, उपराष्ट्रपति महोदय, ठीक है, उपराष्ट्रपति महोदय ये काम करेंगे। ठीक, आगे सुनिए, हम पहले पढ़ चुके हैं कि संसद बहस मुहाबहस का मंच है। बहस मुबाहिसे के जरिए ही संसद अपने सभी जरूरी काम को अंजाम देती है। यह सार्थक और अनुशासित ढंग से होना जरूरी है। देखो अगर कोई भी काम अनुशासन से नहीं होगा तो वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। तो संसद को चलाने के लिए भी कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, जिससे कि संसद में एक मर्यादा का पालन होता रहे और हर व्यक्ति की हर बात को बहुत ही बारीकी से सुना जा सके और उस पर डिस्कस किया जा सके, सबके साथ न्याय हो, सभी सांसदों को अपनी बात कहने का मौका मिले। ये सब सुनिश्चित करने के लिए संसद ने अपने कुछ नियम और कानून बनाए हैं, जिसके माध्यम से संसद पूरे सदन को नियंत्रित करती है। इसके माध्यम से संसद आपके पूरे सदन को नियंत्रित करती है। तो क्या है वो नियम कानून, सुनिएगा। यह सार्थक और अनुशासित ढंग से होना जरूरी है ताकि संसद की कार्रवाई आसानी से चले और उसकी गरिमा बनी रहे। खुद संविधान में संसद की कार्रवाई को सुचारू ढंग से चलाने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। संसद का अध्यक्ष विधायिका के कार्यवाही के मामले में सर्वोच्च अधिकारी होता है। आपके जो अध्यक्ष महोदय हैं, जो संसद के अध्यक्ष होंगे, वो वहां पर होने वाली हर कार्रवाई को नियंत्रित करने के जिम्मेदार होते हैं। वहां पर होने वाली हर कार्रवाई को देखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। एक और तरीके से भी सदन का अध्यक्ष अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। आपने शायद दल बदल निरोधक कानून के बारे में सुना होगा। विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के टिकट पर चुने जाते हैं। यदि चुने जाने के बाद वे अपनी पार्टी छोड़ना चाहते हैं तो क्या होगा, आपने ये सुना होगा, बहुत सारे जीतने से पहले वो किसी और पार्टी में होते हैं और जीतने के बाद किसी और पार्टी में चले जाते हैं। और जीतने के बाद अगर वो जिस पार्टी से जीत कर आए थे उस पार्टी से निकलकर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो क्या होगा, कभी सोचा है आपने? कभी कभी तो ये होता है कि उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है अध्यक्ष महोदय के द्वारा, लेकिन कभी कभी ये होता है कि उन्हें आसानी से जाने दिया जाता है। जैसे महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र का कुछ याद है आपको? शिवसेना का नाम सुना है? शिवसेना उद्धव ठाकरे, तो उनकी पार्टी में बहुत बड़ी फूट पड़ी थी ना। पहले शिवसेना उद्धव ठाकरे की सरकार थी, है ना। तो वो वाली जो फूट, उनके सांसद अब बीजेपी में आ गए, शिवसेना दो पार्ट्स में बट गई है। ये जो चीजें होती है ना, इन सब चीजों पर डिसीजन लेने का काम सिर्फ अध्यक्ष कर सकता है, विधानसभा का अध्यक्ष। इसमें न्यायालय भी कुछ नहीं कर सकता है। आप न्यायालय कुछ नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें करने का, ये हमारे देश में दल विरोधी अधिनियम जरूर है, लेकिन अगर सत्ता पक्ष, जो केंद्र में सत्ता पक्ष है, अगर उसके अनुसार चल रहा है तो कुछ नहीं होता, और अगर उसके विरुद्ध चल रहा है तो बहुत कुछ होता है। ये हमारे देश की रीति
अगर आप सत्ता में और आप दल बदल करवा रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। और अगर आपकी पार्टी से कोई उधर जा रहा है तो आप उसकी सदस्यता रद्द करवा देते हैं, सकते नहीं है, देते हैं आप, क्योंकि आपके पास पावर होती है। और ऐसा नियम नहीं। जैसे कल एक माइनॉरिटी सांसद को गालियां बकते हैं बीजेपी के सांसद महोदय, और उन्हें सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है। ये क्या दिखाता है? क्यों? क्योंकि वो आपकी पार्टी का है, आप सत्ता में हैं, आप रूलिंग हैं, तो आप उसके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। ये तो सरासर अन्याय है ना। अध्यक्ष महोदय ने, संसद के अध्यक्ष ओम बिरला जी ने सिर्फ उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया, और उस व्यक्ति ने गालियां बकी थी, गालियां जिसे कहते हैं, जो संसद की मर्यादा के बहुत ही बाहर है। तो ये क्या दिखा रहा है कि अगर आपकी पार्टी का कोई व्यक्ति संसद की मर्यादा को लांघता है तो उसे सिर्फ चेतावनी दी जाती है, लेकिन अगर कोई अन्य विपक्ष का व्यक्ति अगर मर्यादा में रहते हुए भी कुछ ऐसा कह देता है जो सत्ता पक्ष पर चोट करती है बात, और आप उसे सस्पेंड कर देते हैं, तो ये संसद में अध्यक्ष का पद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और अध्यक्ष पूरे अनुशासन को नियंत्रित करने का काम करता है। हमारे देश में पार्टी विरोधी अधिनियम भी है, लेकिन दल विरोधी अधिनियम भी है, लेकिन इनका सत्ता वाले दुरुपयोग करते हैं। जैसे निवारक नजरबंदी है, वैसे ही चीजें हैं, इनका दुरुपयोग करती है सत्ता हमेशा अपने फेवर के लिए। ये हमेशा होता है, आज की बात नहीं कर रहा हूं, ये हमेशा ऐसा ही होता आया है। जो पक्ष में होता है वो विपक्ष वालों को रौंद कर ही रखना चाहता है, वो नहीं चाहता कि वो उनके आगे उठ पाए। ठीक, ये हमेशा से होता है। आगे सुनो, तो दल विरोधी अधिनियम है तो क्या होता है, सुनो। स्वतंत्रता के काफी समय बाद तक यह समस्या बनी रही। अंततः दलों में इस बात पर आम सहमति बनी कि किसी दल के टिकट पर निर्वाचित विधायक या सांसद को दल बदल करने से रोका जाना चाहिए। इसके लिए 1985 में संविधान का, ये याद रखना, जो ये दल विदल अधिनियम है, ये कौन से संशोधन के द्वारा पारित किया गया है? तो कौन सा संशोधन है? 52वां संशोधन किया गया। इसे दल बदल निरोधक कानून कहते हैं। इसे बाद में 91 संविधान संशोधन द्वारा दोबारा संशोधित किया गया। सदन का अध्यक्ष दल बदल से संबंधित विवादों पर अंतिम निर्णय लेता है। यदि यह सिद्ध हो जाए कि किसी सदस्य ने दल बदल किया है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है। अब ये अध्यक्ष के ऊपर है कि वो उस व्यक्ति को जो जीत के आया था किसी और पार्टी से और जीतने के बाद किसी और पार्टी में चला गया है, ये निर्णय लेने का काम अध्यक्ष महोदय करेंगे, और अध्यक्ष महोदय की मर्जी। अब भैया पार्टी के पक्ष में, अब वो भी तो एक पार्टी के ही सदस्य है ना। हमारे देश में सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि हमारे देश के नेता पार्टी के पक्ष में होते हैं, देश के पक्ष में कभी नहीं होते। ये बहुत ही ज्यादा संविधान के लिए और लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अध्यक्ष महोदय के पक्ष में अब ओम बिरला जी किस पार्टी के हैं? भाजपा के हैं। तो वो भाजपा के खिलाफ तो कुछ नहीं करेंगे ना, उन्हें भी तो प्रधानमंत्री से दब के रहना है ना, उनकी तो खास कोई पावर नहीं है ना, वो सिर्फ अध्यक्ष है और वो सरकार का प्रधान है, वो सरकार के प्रधान है। उनके खिलाफ आप जाओगे तो आपकी कुर्सी आपके नीचे से हटा दी जाएगी, आपकी कुर्सी भी आपके नीचे से हटा दी जाएगी। तो आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते, आपको पार्टी लाइन के अंदर ही काम करना पड़ता है। जैसे कल भाजपा के एक सांसद ने बीएसपी के एक सांसद को गालियां बकी सदन के अंदर, लेकिन उसके साथ हुआ क्या? सिर्फ उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। और वहीं विपक्ष का कोई व्यक्ति करता इस चीज को तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता, पूरे सदन काल के लिए सस्पेंड कर देते कि आपको संसद आने की कोई जरूरत नहीं, ये कर दिया जाता। और अगर विपक्ष का कोई व्यक्ति उनकी पार्टी में आता है तो उसकी सदस्यता रद्द नहीं करी जाएगी, लेकिन
इनकी पार्टी का उनकी पार्टी में कोई जाता है तो उसकी सदस्यता जरूर रद्द कर दी जाएगी। ये है, उसके खिलाफ दल बदल अधिनियम कानून लगा दिया जाएगा। लेकिन अपनी पार्टी में आए हुए व्यक्ति के लिए, जैसे सिंधिया जी का नाम सुना होगा, सिंधिया, वो आए थे 40 कांग्रेस के विधायकों को लेकर या सांसदों को लेकर, विधायकों को लेकर उन्होंने दल बदल किया था। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि वो भाजपा में आए थे और भाजपा रूलिंग पार्टी है, इसलिए इनके लिए कानून नहीं है और सबके लिए कानून है। दिक्कत ये है तो, और ये चीज संसद की मर्यादा को बाधित करती है, संसद की मर्यादा को बाधित करती है। ठीक है, आगे सुनिए आप। सदन में अध्यक्ष दल बदल के संबंधित विवादों पर अंतिम निर्णय लेता है। यदि यह सिद्ध हो जाए कि किसी सदस्य ने दल बदल किया है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त ऐसे दल बदलू को किसी भी राजनीतिक पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। दल बदल क्या है? यदि कोई सदस्य अपने, सुन लो, ये 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि दल बदल क्या है। तो दल बदल, यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित ना हो या दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करे अथवा स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्याग पत्र दे दे तो उसे दल बदल कहते हैं। तो उसे दल बदल कहते हैं। ठीक है, पूरी पार्टी फेवर में डाल रहे हो और उसके आप अपोज कर रहे हो तो ये दल बदल कहलाएगा। मतलब पूरी पार्टी, कोई विधेयक आया है उसके फेवर में वोटिंग कर रही है और आप उसके अगेंस्ट में वोटिंग कर रहे हैं तो इसे भी दल बदल माना जाएगा। आप जीते हैं इसके सिंबल पर, लेकिन जीतने के बाद आपने पार्टी चेंज कर ली तो ये भी दल बदल माना जाएगा। समझ में आएगा? और पूरी पार्टी संसद में है और आपको बुलाया गया है और आप संसद में नहीं आए हैं तो ये भी दल बदल माना जाएगा। आप स्वेच्छा से त्याग पत्र दे रहे हैं वो भी दल बदल माना जाएगा। तो ये सारी चीजें दल बदल में आता है। ये 3 नंबर या 2 नंबर का प्रश्न बनता है। ठीक, आगे सुनिए। विगत 20 वर्षों का अनुभव बताता है कि दल बदल निरोधक कानून दल बदल को रोकने में सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने किसी दल के प्रधान नेता और अध्यक्षों को विधायिका के सदस्यों के विरुद्ध अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की हैं। तो रोक तो नहीं पाया है ये, और पर यह है कि जो अध्यक्ष महोदय हैं, सदन के अध्यक्ष हैं, जो विधायिका या संसद के अध्यक्ष हैं, उनकी पावर में थोड़ी ज्यादा वृद्धि कर दी है। वो किसी भी संसद के, किसी भी सांसद की और किसी भी विधायक की सदस्यता रद्द कर सकते हैं, सिर्फ इस बिहाफ पर कि आपने दल बदल की है, कि आपने दल बदल की है। और पार्टी के अध्यक्षों की भी पावर थोड़ी अपलिफ्ट हुई है इससे, कि वो किसी भी सांसद की सदस्यता को रद्द करा सकते हैं, लेकिन उनके फेवर में होने चाहिए कौन? आपके अध्यक्ष महोदय। बिना अध्यक्ष महोदय के कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप एक सूची बना लेना। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं उनके विधानसभाओं के अध्यक्ष कौन है? और भारत की संसद के लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी। ठीक है, और राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? उपराष्ट्रपति। हाँ, क्या नाम है उनका? जगदीप धनखड़। हाँ, जगदीप धनखड़। ठीक है, तो चलिए ये इसी के साथ ये चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।